नमस्कार आप सभी को स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम एसएससी-जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। दोस्तों, अपनी टॉप 30 सीरीज में 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन है, कालाशोक कौन से वंश के थे? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कालाशोक कौन से वंश के राजा थे, आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? दोस्तों, कालाशोक जो थे कौन से वंश के थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश हो जाएगा आपका राइट आंसर। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे? तो वे शिशुनाग ही थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और यदि गुप्त वंश का संस्थापक पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, ये थे श्रीगुप्त। ओके, क्लियर? इसका राइट आंसर आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे है। जिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जोहानसन, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन की खोज किसने की थी, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बताइए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जोहानसन ने जिन की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों, रतौंधी जो होती है वो होती है विटामिन ए की कमी से। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। हीलियम जो है वो करेक्ट आंसर है। यही गुब्बारे में गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न संख्या 6। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी। विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों एमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 7 हम लोग के सामने आ चुका है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी टिन एवं सीसा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो टंगस्टन होता है ना, उसी से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो फिर प्रश्न अगले को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व सहायक संगठन, ऑप्शन सी विश्व समाज संगठन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? चार विकल्प में से कौन सा सही है बताइए आप लोग। WHO का पूरा नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा WHO। तो इसका पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ऑप्शन ए 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक, ऑप्शन बी 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न संख्या 10। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई में है रिजर्व बैंक का मुख्यालय। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 हम लोग के सामने है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वाट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फिर प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वैष्णव, ऑप्शन बी 3 वैष्णव, ऑप्शन सी 2 वैष्णव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? 4 विकल्प में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 वैष्णव। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी तेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो डेयरी फार्म होता है उसमें किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन ए इस्पात से, ऑप्शन बी नरम लोहा से, ऑप्शन सी निकल से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? विद्युत चुंबक जो होता है वो किस चीज़ से बनाया जाता है आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नरम लोहा जो होता है उसी से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हम लोग के सामने है। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था?
ऑप्शन ए सनातन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया था और वो 4 मठ किस धर्म का श्रेय है, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सनातन धर्म के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी वाष्प के कारण, ऑप्शन सी ठंडा होने के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदे गोलाकार किस वजह से होती है, किस कारण से होती है, इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वर्षा की बूंदे गोलाकार जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर से मापा जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओके। प्रश्न संख्या 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी घेंघा, ऑप्शन सी हीमोफीलिया और ऑप्शन डी एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सी है, कौन सा हो जाएगा उत्तर इसका, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेंघा। और चेचक, चेचक के टीका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। और हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग, आनुवंशिक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। और एड्स का जो कारण है वो HIV विषाणु, जो HIV विषाणु होता है ये ही विषाणु वायरस ये हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 19, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, इसके पहले भी मैं बताया था कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भूटान। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश इनमें से कौन है, आपको बताना है। चाय की सर्वाधिक उत्पादक कौन से देश करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। और ये उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है। क्या, उपभोक्ता। उत्पादक भी सबसे बड़ा है विश्व में और उपभोक्ता भी है सबसे बड़ा विश्व में। चावल और गेहूं के उत्पादन में, चावल गेहूं के उत्पादन में चीन सबसे आगे है विश्व में। प्रश्न संख्या 21, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी पावापुरी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। यदि आपसे महापरिनिर्वाण दिया जाए मृत्यु की जगह पर तो कुशीनगर होगा राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाए तो लुम्बिनी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था,
तो सारनाथ में। और सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, गोवा में पहला शासन किनका था? ऑप्शन ए भारतीयों का, ऑप्शन बी नेपाली का, ऑप्शन सी पुर्तगालियों का और ऑप्शन डी डचों का। तो इनमें से गोवा में पहले शासन कौन किए थे, इनमें से बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? गोवा में पहला शासन किनका था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा पर शासन किया था। प्रश्न संख्या 23, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? ये पूछा है कि मान लीजिए यहाँ पे सन है इस प्रकार, सन, और ये 8 ग्रह है, 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। तो जो बुध है वो इनमें से किस स्थान पर है? बुध कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये बुध, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? वो होता है विटामिन के। विटामिन के की यदि शरीर में कमी पड़ जाए तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कॉर्बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए टॉर्सेली, ऑप्शन बी वाल्टर रीड, ऑप्शन सी विलियम हर्शल और ऑप्शन डी विलियम स्टैनली। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? बैरोमीटर के आविष्कारक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट है, टॉर्सेली हो जाएगा सही आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत के पड़ोसी देश में कौन सा ऐसा देश है जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है, म्यांमार को वर्मा के भी नाम से जाना जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी पुनपुन नदी। तो बिहार के शोक इनमें से किस नदी को कहते हैं? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल की शोक है और महानदी उड़ीसा की शोक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए पीर पंजाल और काराकोरम, ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहत हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, ऑप्शन डी सुलेमान और किर्थल श्रेणी। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी निर्वात में। तो प्रश्न नंबर 29 जो है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपको बताना है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठोस में ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है और निर्वात में बिल्कुल भी नहीं करती है। तो प्रश्न संख्या अंतिम है हमारा। एक हीटर का तंतु बना होता है तांबे का, एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का और ऑप्शन डी है टंगस्टन का। तो एक हीटर का तंतु बना होता है, किससे बना होता है आपको बताना है। तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर नाइक्रोम का या फिर टंगस्टन का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम का एक हीटर का तंतु बना होता है। टंगस्टन से विद्युत का फिलामेंट बना होता है। क्या बना होता है? विद्युत का फिलामेंट। विद्युत बल्ब, सॉरी विद्युत बल्ब लिखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारी एक्सीलेंट गाइड द्वारा इंस्टाग्राम पर, कहाँ? इंस्टाग्राम पर आपको डेली नॉलेज टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको प्रश्न दिया जाता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।